के अंदर जो दंगा हुआ वो प्योर प्लांटेड दंगा है। एक संगठन बड़ा है जो गोरक्षा के नाम से सीधा गुंडागर्दी करता है। उन्होंने राजस्थान से 2 भाइयों को उठा करके हरियाणा के अंदर ले आकर के जिंदा जला दिया और उन संगठन का किसी भी पदाधिकारी के पास जो गोरक्षा के नाम से बन रहा है, एक के पास भी गऊ नहीं है। वो 2-3 दिन से वीडियो डाल करके ये कह रहा था मैं उस यात्रा में आ रहा हूं, देखता हूं कौन देखता है, तेरे जमाई को टोक के दिखाइयो। इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल 2 दिन पहले ही किया जा रहा था। ये बिल्कुल प्लांटेड दंगा है। इसमें बजरंग दल के नाम से कुछ जो साथी संगठन बना रहे हैं, वो गोरक्षा के नाम से जो संगठन बना रहे हैं, ये सरकार की सह पर सीधा गुंडागर्दी करने का एक लाइसेंस इन लोगों को दे रखा है, जो कि हमारे हरियाणा का एक कल्चर ही नहीं होता था। किसान से बड़ा कोई गोरक्षक नहीं है। सभी गौशालाओं को अनाज किसान देता है, सभी गौशालाओं को तूड़ी किसान देता है। अगर गौ कोई पालता तो किसान ही पालता है। अब हमारे यहाँ तो हमने कभी देखा नहीं हो मामला। ये कड़त है कि कौन है शहर सूरा में रहे हैं बालक धर्म के नाम पर बुकाया के लोगों ने मूर्ख बना रहे हैं। इनका बाछड़ी तक नहीं किसी का। ये सारा दंगा प्लांटेड दंगा है, वो भी सरकार की साजिश है। जिन महापुरुष के नाम पर यह लड़ाया जा रहा है, क्या कृष्णपाल गुर्जर को यह पता नहीं था कि उनके सामने कभी जाति लिखी नहीं गई? ये हरियाणा सरकार की चाल। दोनों समानित समाज हैं। गुर्जर समाज बड़ा समानित समाज है, ठाकुर समाज भी समानित समाज है। दोनों समाजों को बढ़ाने के लिए ये नया तरह का प्रोपेगेंडा हरियाणा सरकार ने किया। इसका दोषी भी हरियाणा सरकार है। खुद कृष्ण गुर्जर है जो इसका उद्घाटन करके गया, वो इसका सबसे बड़ा दोषी है। क्या उसको पता नहीं कि इनके सामने कभी लगे ही नहीं? इनके सामने जिन महापुरुष की बात करें, उनके सामने कभी जाति वाचक शब्द नहीं रखा हमने। ये तो देखा, हिंदू सम्राट तो लिखा देखा उनके सामने, गुर्जर सम्राट कभी लिखा नहीं देखा। क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम प्रार्थना करना चाहेंगे दोनों समाज ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान और मजदूरों से। इन लोगों की नीति भाई को भाई से लड़ा करके वोट लेना है। हम भाई थे, भाई हैं, भाई रहेंगे। इनकी नीतियों में न आकर के सारा का सारा समाज, चाहे वो किसान है चाहे कोई मजदूर है, अपने अपने काम में अपने काम करो भाई। अपना पेट तो अपने हाथ तक काम करने तक भरेगा। इनके धार्मिक नारे तो अपने पेट नहीं भरना। आज हमारी भारतीय किसान मजदूर यूनियन की मीटिंग हुई कैथल के अंदर, क्योंकि 9 तारीख क्रांति दिवस के दिन बांस अनाज मंडी में हम किसानों को, मजदूरों को, मुद्दों को लेकर के एक कन्वेंशन, एक सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसके मुख्य मुद्दे भारतवर्ष का एक बड़ा जो आंदोलन किसानों का दिल्ली के बॉर्डरों पर हुआ था, एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून बने, लखीमपुर के दोषियों को सजा मिले, किसान जो जेलों में पड़े हैं वो रिहा हो, किसानों पर जो केस हैं वो वापिस हों। इनके साथ साथ जो पूरे उत्तर भारत के अंदर, चाहे हिमाचल है, चाहे पंजाब है, चाहे हरियाणा है, एक बहुत भयंकर जो बाढ़ आई है, उसकी हमने मांग की है भारत सरकार के एक उच्च स्तरीय कमेटी बना करके पूरे उत्तर भारत में जो नुकसान है उसका आकलन करके भारत सरकार एक विशेष पैकेज इन स्टेटों को दे, ताकि वो किसानों के, मजदूरों को जो नुकसान हुआ है, स्टेट सरकारें उसके भरपाई कर सकें। क्योंकि हमारी मांग है, प्राकृतिक आपदा रात को उसके तहत हरियाणा प्रदेश की सरकार 15,000 रुपये प्रति एकड़ दे सकती है। हमारी ये भी मांग है कि इसको बढ़ा करके 50,000 रुपये किया जाए। जो भी हमारा कोई भी नागरिक बाढ़ की वजह से अपनी जान से हाथ गंवा बैठा, उसको 10 लाख रुपए दिए जाएं। जिसका भी किसान का पशु मर गया उसको 1 लाख रुपये दिया जाए। ज़्यादातर शहर और गांव के बाहर हमारे गरीब भाइयों को, ऐसी भाइयों के मकान होते हैं, उनके घरों में पानी बढ़ गया और वो रहने लायक नहीं रहे, दरारें आ गई हैं। अब किसी भी तरह से में उनका हादसा हो सकता है। अगर किसी का मकान गिर गया तो उसको 5 लाख रुपए की सहायता दी जाए। इसी तरह
जितने भी रोड टूट गए, जितने जहाँ रोड पुलों की ज़रूरत है, जहाँ नहर के नीचे साइफन की ज़रूरत है, ये सभी तरह के आकलन करके उच्च स्तरीय कमेटी केंद्र को भेजे और ये सारा का सारा पैसा केंद्र मुहैया करवाए, क्योंकि स्टेट सरकारों के पास इतना बजट नहीं होता। और जिस क्षेत्र के अंदर एक बार बाढ़ आ जाती, 20 साल तक किसान और मजदूर अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम नहीं होते। जो सरकार बात करिए कि 15,000 रुपये दे जाएंगे, उससे लगता है किसान भरपाई कर पाएगा जो नुकसान हुआ? हमने पहले ही कहा प्राकृतिक आपदा राहत कोष के तहत नॉर्म 15,000 का ही है। हमारी यही मांग है कि इसको बढ़ा करके 50,000 किया जाए। और इन सभी बातों को लेकर के बास नई अनाज मंडी में 19 तारीख को क्रांति दिवस को एक हम 9 तारीख को क्रांति दिवस को हम बास नई अनाज मंडी में एक बड़ी कन्वेंशन करने जा रहे हैं। इसके लिए हम आज कैथल में अपने संगठन के साथियों से और किसान भाइयों से बात करने के लिए आए थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बास में पहुँचें, ताकि हम सभी मुद्दों पर बात करते हुए आज जो देश और प्रदेश के हालात हैं, जिस तरह का जाति और धार्मिक दंगे सरकार करवाना चाहती है, वो उनकी भी के बारे में भी हम खुल करके चर्चा करेंगे और एक निर्णय लिया जाएगा जो भी सभी साथियों को मंजूर होगा कि हम इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इकट्ठा रहना चाहते हैं। कृपया आप धार्मिक दंगे और जातीय दंगे करवाने छोड़ करके देश के विकास के बारे में सोचें। नू के अंदर भी हुआ सर, तो उसमें क्या किसको दोषी ठहराना चाहोगे? नू के अंदर जो दंगा हुआ वो प्योर प्लांटेड दंगा है। एक संगठन बड़ा है जो गोरक्षा के नाम से सीधा गुंडागर्दी करता है। उन्होंने राजस्थान से 2 भाइयों को उठा करके हरियाणा के अंदर ले आकर के जिंदा जला दिया। और उन संगठन का किसी भी पदाधिकारी के पास जो गोरक्षा के नाम से बन रहा है, एक के पास भी गऊ नहीं है। वो 2-3 दिन से वीडियो डाल करके ये कह रहा था मैं उस यात्रा में आ रहा हूं, देखता हूं कौन देखता है, तेरे जमाई को टोक के दिखाइयो। इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल 2 दिन पहले ही किया जा रहा था। ये बिल्कुल प्लांटेड दंगा है। इसमें बजरंग दल के नाम से कुछ जो साथी संगठन बना रहे हैं, वो गोरक्षा के नाम से जो संगठन बना रहे हैं, ये सरकार की सह पर सीधा गुंडागर्दी करने का एक लाइसेंस इन लोगों को दे रखा है, जो कि हमारे हरियाणा का एक कल्चर ही नहीं होता था। किसान से बड़ा कोई गोरक्षक नहीं है। सभी गौशालाओं को अनाज किसान देता है, सभी गौशालाओं को तूड़ी किसान देता है। अगर गौ कोई पालता तो किसान ही पालता है। अब हमारे यहाँ तो हमने कभी देखा नहीं हो मामला। ये कड़त है कि कौन है शहर सूरा में रहे हैं बालक धर्म के नाम पर बुकाया के लोगों ने मूर्ख बना रहे हैं। इनका बाछड़ी तक नहीं किसी का। ये सारा दंगा प्लांटेड दंगा है। तो अभी आप प्रदेश की बात करें, वही अभी थोड़े दिन पहले कैथल के अंदर भी ऐसे हुआ था राजपूत और गुर्जर समाज में, तो उसमें भी क्या वो भी सरकार की साजिश है। जिन महापुरुष के नाम पर यह लड़ाया जा रहा है, क्या कृष्णपाल गुर्जर को यह पता नहीं था कि उनके सामने कभी जाति लिखी नहीं गई? ये हरियाणा सरकार की चाल। दोनों सम्मानित समाज हैं। गुर्जर समाज बड़ा सम्मानित समाज है, ठाकुर समाज भी सम्मानित समाज है। दोनों समाजों को बढ़ाने के लिए ये नया तरह का प्रोपेगेंडा हरियाणा सरकार ने किया। इसका दोषी भी हरियाणा सरकार है। खुद कृष्ण गुर्जर है जो इसका उद्घाटन करके गया, वो इसका सबसे बड़ा दोषी है। क्या उसको पता नहीं कि इनके सामने कभी लगे ही नहीं? इनके सामने जिन महापुरुष की बात करें, उनके सामने कभी जाति वाचक शब्द नहीं रखा हमने। ये तो देखा हिंदू सम्राट तो लिखा देखा उनके सामने, गुर्जर सम्राट कभी लिखा नहीं देखा। क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम प्रार्थना करना चाहेंगे दोनों समाज ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान और मजदूरों से। इन लोगों की नीति भाई को भाई से लड़ा करके वोट लेना है। हम भाई थे, भाई हैं, भाई रहेंगे। इनकी नीतियों में नया करके सारा का सारा समाज, चाहे वो किसान है चाहे कोई मजदूर है, अपने अपने काम में अपने काम करो भाई। अपना पेट तो अपने हाथ तक काम करने तक भरेगा। इनके धार्मिक नारे तो अपने पेट नहीं भरना। इनके बकाओं में ना करके और शांति बनाए। जिस तरह हम रहते थे उसी तरह हम खुश थे, उसी तरह रहें। भाई को बिल्कुल भाईचारे का शांति से रहें।
9 तारीख को सम्मेलन को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे आप? मेरी प्रार्थना है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्योंकि ये खापों के बीच में हमने सम्मेलन रखा है, और सम्मेलन का मुख्य मकसद भी ये है कि हरियाणा प्रदेश के बहुत ही चुनिंदा बुद्धिजीवी लोग जो समाज के, उनको बुला करके उनके सामने प्रस्ताव रखे जाएंगे और इन सभी मुद्दों पर उनका विचार क्या है, उसके बाद में प्रस्ताव पास किया जाएगा। तो सारे जहां बुद्धिजीवियों से हमारी प्रार्थना वहां पहुंचे, वहीं आम किसान भी अपने किसान नेता किस किस मुद्दे के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में कैसा किसान आंदोलन हमने करना है, ये सारी बातें वहां चलेंगी। ज्यादा से ज्यादा संख्या में बांस अनाज मंडी में पहुंच करके 9 तारीख को अपने नेताओं के विचार सुने।